सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी बच्चे बीटेक के लिए एक डिसेंट ऑप्शन देख रहे हैं कम बजट में, लेकिन उनके माइंड में चलता रहता है क्या ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज मेरे बीटेक के लिए वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि आपको उस कॉलेज में 4 साल निकालने हैं, प्लस आप फीस दे रहे हैं, क्या प्लेसमेंट निकलेगी या नहीं निकलेगी। और एक और चीज़ लगता है कि 6 लाख तो चलो फीस ही है, उससे ज़्यादा क्या ही लगेगा। तो यहाँ मैं आज कुछ हिडन चार्जेस भी बताऊँगी। एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट भी आए कि मैंने ये यूनिवर्सिटी देखी है, देखो कूपन कोड दे दो। सो डायरेक्ट कूपन कोड मांगते हैं, फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, काफ़ी सारे उनके डाउट्स जो है क्लियर भी होते हैं। तो देखो, अगर आपको किसी भी कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सब जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा और व्हाट्सएप लिंक भी, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज बात करने वाली हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स ने क्वांटम के बारे में वीडियो बनाई है, वो स्टैब्लिशमेंट बताते हैं, कैंपस लाइफ, कैंपस साइज बताते हैं, तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे क्या आपके 4 साल के लिए आपको यहाँ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ से पढ़ने के बाद आपकी लाइफ ख़राब तो नहीं होगी क्या? यहाँ से पढ़ने के बाद आपको भी जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ 20,000 रुपये पर मंथ की मिलेगी क्या? सच में 4 साल बीटेक क्वांटम यूनिवर्सिटी से करने के बाद लाइफ एकदम ख़राब हो जाएगी? ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बाकी कोई डाउट रह जाता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगेन, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी नॉट इवन क्वांटम, अगर आप कोई अदर यूनिवर्सिटी, अदर कॉलेज या फिर काउंसलिंग के थ्रू भी टारगेट कर रहे थे कि चलो ठीक है मेरे को काउंसलिंग में ये एफिलेटेड कॉलेज मिल जाएगा, तो क्या वो एफिलेटेड कॉलेजेस आपके बीटेक के लिए वर्थ इट है? वहाँ उतना फीस पे करना वर्थ इट है या नहीं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा कोर्स जो है वो आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिल जाता है। देखो, सीएस है, आईटी है, ईसीई है, सिविल भी आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। सीएससी में ऑलमोस्ट सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। जैसा कि काफ़ी वीडियोस में या फिर आप क्वांटम की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि उन्होंने अपना लैब्स वगैरह का भी थोड़ा सा वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो में आगे बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटम यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चे को कंसिडर करना चाहिए जिसका भाई बजट नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा है, फैमिली इशू है, भाई फाइनेंशियली इशू है, या फिर वो बीटेक लोन लेके करना चाहता है, 4 साल बीटेक करके, देखो आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो प्राइवेट में, वहाँ पर एक चीज़ होती है कि कंपनीज आती हैं, लेकिन प्लेसमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि वो आपको प्लेसमेंट दे देते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ता है। कैंपस में रिक्रूटर्स आते हैं, लेकिन उन कंपनी के रिक्रूटर्स जो इंटरव्यू लेते हैं उसको क्लियर करना आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। चाहे वो आप 20 लाख वाली यूनिवर्सिटी ले लो या 5 लाख वाली यूनिवर्सिटी ले लो, थोड़ा सा डिफरेंस ये मिल जाता है कि जो थोड़ी यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव है वहाँ पर आपको फैसिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है एज कंपैरिजन लो बजट कॉलेजेस। लेकिन क्वांटम में ये थोड़ा सा मैंने भी देखा है कि फैसिलिटी है और फैकल्टी जो वो काफ़ी हेल्पफुल है। इवन अगर आप एडमिशन प्रोसेस की ही बात करें तो वहाँ पे एडमिशन सेल बहुत सपोर्टिव है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं कुछ चीज़ें समझ में आ रही, क्यू केयर के थ्रू, ठीक है, जो कि एक ऑनलाइन बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी का, उसके थ्रू भी आप स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की बात आई है तो फीस का बता ही देती हूँ। टोटल फीस जो 4 साल की यहाँ पर आपको 6,30,000 अराउंड देखने के लिए मिलती है। पर ईयर जो है वो 1,69,000 पर ईयर आपका पड़ेगा। इस फी को आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको साल की या 4 साल की फीस एक साथ ही पे करनी है, आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर करके भी पे कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि यार चलो हम घर से भी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी के आप एडमिशन सेल में बात कर सकते हैं, वो आपको लोन प्रोसेस करवा देंगे। और रही बात कि आपने कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी आपको डाउट आ रहा है कि मैंने वो कॉलेज फाइनल किया कि वो सच में वर्थ इट है, वो जानने के लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब मूव करते लोकेशन की तरफ। काफ़ी काउंसलर्स ने आपको कॉल करी होगी जिन्होंने ये बोला होगा कि क्वांटम मत जाओ क्योंकि उसकी लोकेशन अच्छी नहीं है। देखो, लोकेशन सारी अच्छी होती हैं। कोई भी लोकेशन में अगर कोई कॉलेज है एक्सेप्ट बिहार एंड सम लाइक यूपी साइड में, अलीगढ़ साइड में, या फिर आप आगरा साइड या मेरठ साइड को मैं अगर आप देखोगे वहाँ कोई भी अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। एमबीबीएस के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बीटेक के लिए काफ़ी अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। वो सारे कॉलेजेस जो हैं ग्रेटर नोएडा साइड में आपको देखने के लिए मिलता है। सो देहरादून साइड में जो क्वांटम यूनिवर्सिटी की इस टाइम पर वैल्यू बनी हुई है, क्योंकि 6,30,000 की फीस आप 4 साल में दे रहे हो,
हॉस्टल का आपका अंडर 90,000 या 1,10,000 अंडर में आपका हॉस्टल का पर ईयर का हो जाएगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल एवरीथिंग मैं अगर काउंट करूँ, सब कुछ टोटल करूँ, तो 10 से 11 लाख रुपए के बजट में कंप्लीट बीटेक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और फैसिलिटी भी है, क्यू केयर के थ्रू आप 10%, 20% जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके थ्रू आपको 40,000 तक का स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। तो मान लो 40,000 ही हो गया तो 5,90,000 आपका फीस हो गया। अगर आपका 12th में अबव 70 है तो यू विल गेट 10 to 20% स्कॉलरशिप पर ईयर ईजीली। अगर आप 80 की लाइन में आते हैं तो 80 की लाइन के अकॉर्डिंग भी आपको 30 से 40% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। अबव जेई 65% है तो भी आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे आ रहे तो 100 ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप जो है वो 40% उनका एक क्राइटेरिया होता है, मतलब मान लो उनका बैच साइज जो है वो 300 बच्चों का, तो 300 में से सिर्फ और सिर्फ 80 या 100 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी 200 बच्चों को नहीं मिलती है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सोच रहा था कि मुझे स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना है तो मुझे कनेक्ट करके पता कर लेना कि अभी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अब मूव करते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हॉस्टल के ऊपर। देखो, इन्वायरमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर नोएडा के काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कॉलेजेस की, लॉयड है, GNIOT, काफ़ी सारे हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है जितना आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी की तरफ इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। प्लस यहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह भी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन उधर साइड में ओके है। लेकिन दिल्ली NCR उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है जो भाई गाज़ियाबाद, हरियाणा, नोएडा से हैं, वो लोग नहीं जाना चाहते देहरादून साइड इतना दूर, तो उनके लिए वो ठीक है, अपनी फैमिली के पास रहकर वो वहाँ से अपना पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे, चाहे वो आप कोई भी स्टेट से हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और आपका बजट कम है और आपके नियरेस्ट कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है जो प्लेसमेंट दे दे, तो देखो प्लेसमेंट की बात आई है तो क्वांटम यूनिवर्सिटी की थोड़ी इंटर्नशिप को डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये मानती हूँ कि इंटर्नशिप सब बच्चों को पेड नहीं मिलती है, लेकिन यार अगर आप अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में काफ़ी अच्छी CGP मेंटेन करते हो तो हो सकता है थर्ड ईयर में आपको काफ़ी अच्छा जो है इंटर्नशिप मिल जाए। जैसे मान लो रिक्रूटर्स आ रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, कंपनीज आ रही हैं, उसमें काफ़ी बच्चे इंटरव्यू देते हैं, तो सारे 10 के 10 बच्चे सेम नहीं होते हैं। उनमें कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत अच्छा पेड इंटर्नशिप लेते हैं, कोई मिनिमम मतलब मीडियम में रहते हैं तो उनको ठीक ठाक इंटर्नशिप का पेड अमाउंट मिल जाता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता लेकिन उनको इंटर्नशिप मिल जाती है जो कि अनपेड होती है। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा जो स्टूडेंट होता है ना, वो मतलब वो ही सोचता है कि मेरे को एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल जाए, चाहे वो पेड हो या ना हो, क्योंकि उसको उससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उस एक्सपीरियंस को लेकर अगर प्लेसमेंट में बैठेगा या ऑफ कैंपस ट्राई करेगा तो ही एंड शी विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ पैकेज। उसी तरीके से अगर मैं आपको हाईएस्ट पैकेज बताऊँ, प्रीवियस ईयर इट मेंशन 56 LPA। नाउ अगर मैं एक रियलिटी वाइज बात करूँ तो अराउंड 40 लाख का उनका हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज जो है वो आपको 5 से 6 लाख के बीच में मिल जाता है। इन रियलिटी कुछ बच्चों को 4 लाख का भी पैकेज मिला है। तो इट डिपेंड्स यार ऑन योर परफॉर्मेंस के 4 साल में आप कितना अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट मिलती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा लैब्स के ऊपर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऊपर। सो बीटेक में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देती है, लेकिन क्वांटम यूनिवर्सिटी में भाई हर चीज़ की लैब्स बनी हुई हैं, ठीक है। आपको कुछ भी करना है, आपके पास कोई आइडिया है, उससे रिलेटेड भी फैसिलिटी इनके पास है। प्लस ये काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारे रिक्रूटर से आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कराते हैं, इवन जिनमें एक्सेल या फिर IBM वगैरह भी मेंशन है। आई डोंट नो कितना रियल है, लेकिन एज पर स्टूडेंट्स रिव्यू के हाँ उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाता है। बाकी ये था थोड़ा ओवरव्यू वगैरह कॉलेज के बारे में, फीस के अकॉर्डिंग। एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर आपका 12th में 55 से डाउन है तो एप्लीकेशन मत फिल करो। 55 PCM अगर आपका है या फिर 55 से नीचे है तो आप कैसे क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ये जानने के लिए भी मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। 55 के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फिल करना होता है जो 1200 का होता है, लेकिन उसका कूपन कोड मेरे पास अवेलेबल है जिससे आपका 600 में एप्लीकेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट जो मेन एडमिशन प्रोसेस है वो क्या होता है, आपके पोर्टल पर आप जैसे एप्लीकेशन फिल किया उसके 1-2 घंटे बाद आपका जो क्यू केयर का एग्ज़ाम का ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। वहाँ से आप ऑनलाइन ही बैठकर वो क्यू केयर का एग्ज़ाम दे दो। उसके जस्ट क्यू केयर एग्ज़ाम सबमिट किया। इनका प्रोसेस ऐसा नहीं है काउंसलर को कॉल करोगे वो ऑफर लेटर, नहीं, आपने जैसे क्यू केयर दिया वैसे ही आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। और उस ऑफर लेटर में मेंशन होता है कि मतलब भाई 1-2 दिन का ही टाइम है, सीट बुक करनी है करो, नहीं करनी मत करो। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को अलॉट करी जाती है, क्योंकि कैंपस साइज जो है वो 30 एकड़ में है।
और यहाँ पर सीट्स ज़्यादा नहीं होती हैं, तो कम क्राउड रखा हुआ है और अच्छा ठीक क्राउड है, कम बजट में काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है। बाकी और नेगेटिव पॉइंट्स तुम्हें जानने होंगे तो तुम मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।